हेलो फ्रेंड्स, आज हम मिश्रण अनुपात करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो, हम स्टूडेंट। तो मिश्रण अनुपात में ज़्यादातर यही सूत्र काम आता है। सभी क्वेश्चन, खासकर जो ये जिसमें आदमी दिन और कार्य दिया होता है, और जिसमें कई कई राशियाँ दे दी जाती हैं, उसमें ज़्यादातर यही सूत्र काम करता है। अगर दो राशियाँ दी है तो ये, अगर ज़्यादातर दो ही राशियों के क्वेश्चन आते हैं, तीन के नहीं आते ऐसे। तो चलो, आज जो चीज़ नहीं आए तो उस पर डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, टाइम खराब है। तो ऐसे ही करते हैं। तो M1D1S1 बटे W1 बराबर M2D2S2 बटे W2, यानी M4 मैन है, आदमी, D4 डेज है, S4 हावर्स है और W4 वर्क्स है। आदमी, दिन, घंटे और कार्य। अक्षमता अगर वो दी होगी तो वो भी ऊपर ही आती है। तो क्वेश्चन देखते हो बच्चों, ये इसका बेसिक है आज। तो समझाते हुए भी चलेंगे और क्वेश्चन भी करते हुए चलेंगे। जैसे समानुपाती आधारित प्रश्न जो है, जब एक राशि बढ़ने या घटने पर दूसरी राशि भी बढ़ती घटती है, यह बढ़ेगी तो ये दूसरी भी बढ़ेगी, और ये घटेगी तो दूसरी भी घटेगी, तो उसे समानुपाती कहते हैं। यदि 25 खिलौनों का मूल्य 385 रुपये हो तो ऐसे 33 खिलौनों का मूल्य क्या होगा। देखो, 25 खिलौनों का मूल्य इतने रुपए है, तो खिलौने बढ़ेंगे तो रुपए भी बढ़ेंगे, तो यानी क्या है, समानुपाती है। तो या तो अनुपात से कर लो 25 खिलौनों का। फर्स्ट मैं जो फर्स्ट मेथड है, मैंने अनुपात से किया है। 25 खिलौनों का मूल्य 385, तो 33 का कितना, तो क्या हो जाएगा, चौकी वाला नीचे चल जाएगा, इन दोनों की गुना हो जाएगी। हल कर लेंगे। 25 से 100 ये होगा, 5 से कट, हाँ 5 से कट जाएगा, 5 से तो 35, 5 से तो 35 और 5 बजे 25। और जब इसकी 33 में गुना करेंगे तो इसकी पहले 30 प्लस 3 में कर लेंगे, तो यानी एक जीरो लगा के 3 की गुना में कर देंगे। 321, 321 है तो 23, और 231 ऐसे लिख कर जोड़ देंगे तो ये इसकी गुणनखंड आ जाएगा 2541/5, यानी जब इसे डिवाइड करेंगे 5 बजे 25 और जीरो बच गया 4, जीरो लगा के एक और उतार लेंगे, 5×8 = 40 और बच गया एक, और 5×2 = 10, यानी 508.2 आ जाएगा। ये बच्चों का कैलकुलेशन, ये जो है कि 33 का पहाड़ा आता है हमारे पास ना 7 का, तो इसको 30 + 3 में गुना कर लेंगे, या 33 की 70 + 7 में गुना कर लेंगे, तो जब सरलता से गुना हो जाएगी। मैं बार बार कहता हूँ, जिसको कैलकुलेशन करनी आती है, कैलकुलेशन में ही समय बचता है। सेकंड मेथड ये है 25/385 समानुपात 33 अनुपात कितना। तो बाहर बाहर वालों की गुना, अंदर अंदर वालों की गुना हो जाएगी। तो x बराबर क्या होगा, अंदर वाले गुना बटे 25, तो x ये कट के फिर 508.20 रुपये। थर्ड मेथड ये भी है, कुछ लोग इसको ऐसे भी निकालते हैं। 25 25 का बीच में एक लाइन खींच लेते हैं, बीच में लाइन खींच के 25 किलो ने 385 रुपये, तो 33 किलो ने तो कितने, मतलब एक्स, मतलब कितने रुपए। तो ये क्रॉस गुना हो जाती है इनकी, यानी इसकी गुना और इसकी गुना, तो एक्स बराबर क्या हो जाता है, इसकी गुना बटे 25। तो तीसरा मतलब रखने का ही एक तरीका अलग है, बात सारी वही है, रखने का तरीका अलग है कि आप कैसे रख के इसको समझते हो। MDH इसमें इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इसमें ना तो मैन है, ना आदमी है, न तो इसमें आदमी है, न दिन है, न कार्य है, न कुछ है, तो ये क्या है, ये समानुपाती क्वेश्चन है जो नहीं चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है सेम ऐसे ही
कि रेल द्वारा यात्रा करने में यदि 165 किलोमीटर किराया इतना रुपये हो तो 70 किलोमीटर यात्रा का किराया ज्ञात कीजिए। देखो जब 165 का इतना है तो किलोमीटर घटे तो किराया भी कम हो जाएगा। भाई 165 का इतना है, किलोमीटर कम होगा तो किराया भी कम हो जाएगा। समानुपाती, एक राशि घटने पर दूसरी राशि घट रही है तो समानुपाती है। उसको लगा रख के कर लेंगे 165 का इतने, 70 का कितने, करोड़ गुना हो जाएगा, इसकी गुना बटे। तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे देखो दो, ये दशमलव हटा के नीचे 2 जीरो लगा दिया हमने, इन दोनों जीरो से ये 2 जीरो काट दी तो 162 गुना 7 बटे 165 रह गया। ये 7 की गुना कर लेंगे, 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18 और 7 7 6 42 और 1 43, 4389 की 165, यानी 11 से भाग हो जाएगा। ये 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 और 11 ये हो जाएगा ये नहीं, सॉरी 11 से नहीं किया हमने, ये 6 5 11 1 12, ये 3 से किया है क्योंकि 12 इसका योग भी 3 से कट जाएगा, 9 8 17 3 20 और 4 24, इसका योग भी 3 से कट जाएगा तो तीनों से योग दोनों का इससे कट जाएगा। 12 भी 3 से कट जाएगा और 9 भी, ये 24 भी 3 से कट जाएगा। तो 3 से कट लेंगे, 3 5 15, 3 5 15 और ये 3 कम 3, 3 चौक 12, 3 6 18 और 3 3 9, ये इतने बार कट जाएगा। फिर इसको काट लेंगे 11 से, 11 पंजे 55 और 11 कम 11, यहाँ बच गए कितने 3, 11 33 और 11 33, यानी 133 बटे 5 आ जाएगा। 5 से इसको काट लेंगे, 5 दूनी 10, 3 बच गए 5 अंक 30, फिर 3 बच गए 5 अंक 30, तो 26.6 रुपये आ जाएगा बच्चों। इस तरह कैलकुलेट। अगला क्वेश्चन है विलोमानुपाती आधारित प्रश्न। जब एक राशि बढ़े तो दूसरी घट जाए और एक घटे तो दूसरी बढ़ जाए, यानी जब एक राशि बढ़ने घटने पर दूसरी राशि घटती बढ़ती हो। तो यदि 16 व्यक्ति किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सके तो 10 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो 16 व्यक्ति 25 दिन में कर रहे, अब व्यक्ति ज़्यादा होंगे तो दिन कम लग जाएंगे और व्यक्ति कम होंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे। तो एक दूसरे क्या है, ये है विलोमानुपाती। तो अब या तो इसको ऐसे कर लेंगे, 16 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में कर रहे हैं तो 10 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। विलोमानुपाती में क्या होता है, चौकी वाले की इसकी गुणा हो जाती है और इसलिए वाला नीचे चला जाता है। विलोमानुपाती में इसलिए वाला नीचे जाता है और समानुपाती में चौकी वाला नीचे जाता है। तो इसकी 25 की 16 गुना करके 10 नीचे चले जाएगा, यानी 40 दिन आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 2 8 16, 8 पंजे 40, 40 दिन आ जाएंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, इसका सेकंड मेथड ये है, ये मिश्रानुपाती, मतलब जहाँ आदमी और कार्य के आ जाते हैं वहाँ पे क्या होता है MDH, वही मैन आदमी दिन। जहाँ मैन आदमी कार्य आ जाते हैं वहाँ पे ये सूत्र लग जाता है। तो आज व्यक्ति 25 दिन, काम कितना, एक काम, 10 व्यक्ति कितने दिन, तो पहले व्यक्ति ये है और पहला दिन ये है, दूसरे व्यक्ति ये है और दूसरा दिन हमें निकालना है। तो M1 D1 बटे M2 D2, तो 16 गुना 25 कार्य कितना एक है और 10 गुना कितने वो कार्य एक है। तो ये फिर वो ऐसे कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 2 8 16, 8 पंजे 40, x बराबर 40। जो बराबर, देखो ये बराबर फिर कहता हूँ, ये बॉर्डर है, इनको क्या करेंगे, इस बॉर्डर का मतलब है इस वाले को ऊपर वाले से ऊपर वाले काट सकते हैं और नीचे वालों से नीचे वाले काट सकते हैं। और यहाँ ऊपर वाले से ऊपर वाले काट दो, नीचे वाले से नीचे वाले काट दो, और जहाँ नीचे से ऊपर काट दो, ऊपर से नीचे काट दो, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे काट दो, अगर करते हो। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, यदि 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सके तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी लंबी दीवार बना सकेंगे, कितने दिनों में। तो देखो काम कितना है, काम है 49 मीटर, यानी क्या काम कर रहे हो, दीवार बना रहे हो, 49 मीटर काम, यानी इतनी दीवार। तो 35 ये हो गया वही व्यक्ति दिन का आ गया। तो 35 व्यक्ति 3 दिन में, तो M1 D1 बटे W1 और 20 व्यक्ति 6 दिन में, तो क्या नीचे
एक्स मान लेंगे या कितना, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इससे काट लो। मैंने कहा था ऊपर वालों से काट लो और नीचे वालों से कटते हो तो, और नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। ऐसा नहीं काट सकते आप कि 49 से इसको काट दे, क्योंकि इधर भाग में इधर जाके गुणा में होगा तो इससे ये गुणा में जाएगा ना कि कटेगा। आप इससे इसको काट सकते हो, ऊपर वाले को नीचे वाले से, ऊपर वाले से नीचे वाले को, नीचे वाले से ऊपर वाले को, और इससे इसको काट सकते हो, इसको। तो काट लो, 3 दूनी 6 और 5 7 35, 5 चौक 20, और यहाँ पे 7 से 1 कट जाएगा, 7 7 49, तो 4 दूनी 16, और ये भी इधर भाग में इधर आके गुणा में हो जाएगा, 4 दूनी 16 7 चौक 28 दूनी 56, 4 दूनी 8 सती 56, 4 दूनी 8 सती 56। देखो ये क्या हो गया, बर्ज गुणा हो जाती है इसमें, बर्ज गुणा यानी क्रॉस गुणा। तो या ये x इधर ऊपर चला जाएगा और ये 7 की गुणा इसमें हो जाएगी, तो x बराबर 7 8 56 मीटर। तो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन ये है, यदि 24 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक खाई को 18 दिन में खोद सके तो कितने मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस खाई को 16 दिन में खोद सकते हैं। वही आदमी घंटे दिन कार्य वही आ गया, तो MDH बटे W1 और M2D2 H2 बटे W2। तो पहले में क्या है, 24 आदमी 27 घंटे काम करके 18 दिन, 24 आदमी हम लिख देंगे, काम कितना किया 1, तो कितने मजदूर कितने, मतलब एम इसमें पूछ रहा है, M2 पूछ रहा है, उसको x मान लेंगे, M2 x मान ले, चलो या तो x मान लो या M2 ही लिख लो यहाँ पे, ठीक है। तो कितने मजदूर 9 घंटे और 16 दिन यहाँ पे लिख लेंगे, तो काट लेंगे ऊपर वाले से ऊपर वाले को, तो ये हो जाएगा 9, या तो ऐसे कर लोगे 2, ये हो गया 8 के 24, 8 दूनी 16, 2 9 18, 9 से 9 कट गया, 7 दिए 21 मजदूर आ गए। किसी भी हिसाब से काट लो, या तो यह है कि और भी तरीके से काट सकते हैं, काट लो किसी भी तरीके से अपने, जैसे 2 9 18, 2 8 16, और ये तो मैं बता दिया आपको। और 2 से पहले इसको 2 2 4, ये 8 से 24, 8 दूनी 16, हाँ ऐसे ही कटेगा, और किसी तरह से नहीं कट रहा है, तो 21 मजदूर आ जाएगा, 7 से 21, x बराबर 21 मजदूर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते बच्चों, यदि 9 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 24 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं। देखो इसको ऐसे तो 8 इंजन प्रतिदिन 13 घंटे कार्यरत रहकर कितने कोयले की खपत करेंगे, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन अपनी खपत करते हो जितनी दूसरी प्रकार के 4 इंजन। देखो पहले के 3 है, दूसरी के 4 है, पहली के 3 दूसरी के 4, अब इनकी क्या निकाल लेंगे, खपत निकाल लेंगे। पहले के 3 इंजन कितनी खपत करते हैं, जितनी दूसरी के 4, यानी कि जो पहली प्रकार का एक इंजन 1 इकाई खपत करता है, मान लो एक इंजन 1 इकाई खपत करता है, तो प्रत्येक इंजन 1/3 इकाई करेगा। भाई एक इंजन 1 इकाई खपत करता है, तो 3 इंजन कितना करेंगे। देखो ये क्या है, वो तो हो जाएगा जैसे मैंने बोला, एक इंजन 1 खपत करता है, 3 इंजन कितने खपत करेंगे, समानुपाती। लेकिन ये समानुपाती यहाँ पे नहीं है, हमें प्रत्येक का निकालना है, हमें निकालना है प्रत्येक का। प्रत्येक का कैसे निकलेगा, 3 इंजन खपत करते हैं, जैसे एक इकाई, चूंकि एक इंजन को मान लिया, एक इंजन खपत करता है 1 इकाई, एक इंजन 1 इकाई खपत करता है, तो प्रत्येक इंजन 1/3 इकाई खपत करेंगे।
दूसरी प्रकार का प्रत्येक इंजन की खपत जो है 1/4 इकाई हो जाएगी। 1/4 इकाई हो जाएगी। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, वही इसको हम ऐसे पढ़ लेंगे। इसको पढ़ने का तरीका देखो, 9 आदमी 8 घंटे कार्य करके, मान लिया 9 आदमी 8 घंटे कार्य करके 24 कार्य करते हैं। ठीक है, 9 आदमी 8 घंटे कार्य करके 24 कार्य करते हैं। 8 आदमी 13 घंटे कार्य करके कितना कार्य करेंगे? 9 आदमी 8 घंटे कार्य करके 24 कार्य करते हैं। 8 आदमी 13 घंटे कार्य करके कितना कार्य करेंगे? अच्छा जी, जबकि 3 आदमियों का जो कार्य है वो दूसरे 4 आदमियों के बराबर है। पहले 3 आदमियों का कार्य दूसरे 4 आदमियों के बराबर है। देखो, यानी इसलिए इसमें MDH लगा लेंगे। सेम उसी रूप का है। और तो इसमें जो है ये खपत की गुना यहाँ इधर कर देंगे, इसकी खपत की गुना इधर कर लेंगे। 9 आदमी 9 गुना 8/24, 8 गुना 13 कितना, तो ये काट लेंगे। 8 से 8 कट जाएगा, 3 3 9 और 4 6 24 और 4 6 24 हो गया। और 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 13 x बराबर 13 दूनी 26। x ऊपर से गुना हो जाएगी, x की उधर चल जाएगा, 13 दूनी 26 यानी 26 मीट्रिक टन खपत होगी। करेंगे एक बार और समझ लेते बच्चों, एक बार और समझ लेते हैं इसको। ये कहता है यदि 9 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 24 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं, तो 8 इंजन प्रतिदिन 13 घंटे कार्यरत रहकर कितने कोयले की खपत करेंगे? खपत का मतलब है जो इंजन जो है उसमें कोयले से चल रहा है, कोयले के इंजन है, जैसे रेल के इंजन होता है, कोयले के इंजन है, तो खपत का मतलब है उन्हें चलाने के लिए जितना कोयला खर्च हो रहा है। खपत का मतलब है खर्च हो रहा है। 9 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 9 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 24 मीट्रिक टन जो कोयला है उनमें लग जाता है। और 8 इंजन में अगर 13 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहे तो उसमें कितना कोयला लग जाएगा? जबकि 3 इंजन में जितना कोयला लगता है दूसरे वालों के इतना 4 इंजन में लगता है। पहले वाले जितना 3 इंजन खाते हैं कोयला, उतने दूसरे वाले 4 इंजन खाते हैं। तो यानी पहले वालों की क्या है, कोयला खाने की क्या क्षमता जा, पहले इतने इंजन मतलब इतना कोयला 3 इंजन खा रहे, दूसरे 4 खा रहे। तो यानी पहले वाले का क्या है, पहले वाले की क्षमता क्या है, वो आप ये मान लो कि कोयले खाने की क्षमता ज़्यादा है, कोयले खाने की क्षमता ज़्यादा है, यानी ये कोयला ज़्यादा खा रहे तो इनकी क्षमता कोयला खाने की ज़्यादा है, तो दूसरे वालों की कम है। अब 3 इंजन जो है इतने कोयला खा रहे जितना ये 4 इंजन। अब यहाँ से इसको समझेंगे, 3 गुना फर्स्ट बराबर 4 गुना सेकंड। तो जैसे मैं बताया था कि अगर हम इसको लगा लें कि इसको अगर हम के लगा लें, ठीक है, जैसे मैं बताया था कि अगर दो चीज़ें एक दूसरे के इक्वल है तो उनके बराबर कोई एक यूनिट मान लेते हैं, कोई एक इकाई,
एक ही इकाई मान लेता है उन्हें हल करने के लिए। तो इन दोनों के बराबर के मान लेंगे। देखो अब जा क्या होगा कि फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट की जो है 3 गुना फर्स्ट है बराबर के है, तो फर्स्ट बराबर क्या हो जाएगा के बटा 3। और सेकंड 4 गुना सेकंड बराबर के है, तो सेकंड बराबर क्या हो जाएगा के बटा 4। इसको ऐसे मान लो, या फिर देखो या तो ऐसे मान लो, या फिर माना पहली प्रकार का एक इंजन 1 इकाई खपत करता है तो प्रत्येक इंजन 1/3 इकाई करेगा। वो ये जो चीज आई है वो यहीं से आई है बच्चों, क्योंकि इनको हमने क्या किया कि अलग अलग को एक इकाई में कन्वर्ट कर लिया। ये चीज ही इसमें समझने की है। इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में यही चीज समझने की है कि हमें इसको एक इकाई में कन्वर्ट करना है। दोनों के बराबर के है, इसके बराबर भी के है, इसके बराबर भी के है, तो फर्स्ट बराबर के बटा 3 है, सेकंड बराबर के बटा 4 है। तो या तो इसको ऐसे कर लो, और जब हम इसको के इसे भी के बटा 3 लिखेंगे और इसके भी हम के बटा 4 लिखेंगे तो के से के कट जाएगा और बाकी कैलकुलेशन ऐसे ही हो जाएगी। वही 9 इंजन 8 घंटे का प्रतिदिन कार्य करते हैं तो 24 काम करते हैं, और उनकी जो जो अक्षमता ये मैं बताया कि अक्षमता कितनी है, क्षमता कितनी है, क्षमता के ऊपर गुणा हो जाएगी तो क्षमता क्या है, क्षमता की गुणा होगी तो के बटा 3 की गुणा होगी तो 3 नीचे जाना है, और के बटा 4 की गुणा होगी तो 4 नीचे जाना है। तो क्षमता के ऊपर आ जाएगा तो ऊपर गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा, और जब इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे 8 गुना 13 बटा x कितना। तो इसमें मेन समझने वाली बात यही थी बच्चों, मैं बताया था इस चीज को अगर कोई दो चीजें बराबर है तो उनको एक यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम कोई एक इकाई के मान लेते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ये है, यदि 17 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 26 मीटर लंबी खाई को 18 दिन में खोद सके तो कितने व्यक्ति और लगाए जाए कि ये सभी इसी प्रकार 39 मीटर लंबी खाई को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में खोद सके। तो वही mdh बटे w1 m2 d2 h2 बटे w2, यानी 17 गुना 8 और दिन 18 कितनी खाई खोदते हैं 26 मीटर, कार्य कितना है 26। दूसरे व्यक्ति कितने व्यक्ति और लगाए जाके सभी प्रकार के 39 कार्य है 9 घंटे प्रतिदिन कार्य के 12 व्यक्ति 12 दिन, तो कितने मजदूर, तो काट लेंगे 9 दून यहाँ से, या तो 9 दून 18 कर लो, या फिर ये जैसे इसमें कटा हुआ है कि 2 नम 18, इसने ऐसे काटा है, इसमें मैंने ऐसे काटा है कि 4 दूनी 8 4 3 12, और ये हो गया 2 नम 4 दूनी 8 4 3 12, 3 से 39 कट गया, 13 बार 13 3 39, और 13 3 39 13 बार कट गया, और बच गया यहाँ पे 9। तो 9 को हमने या तो 9 को काट लेंगे बच्चों, इधर 13 बच गया, 13 दूनी 26 हो गया, 2 नम 18 हो गया, और 9 से 9 कट गया। फिर देखो बच्चों ये ऐसे काटा है कि 4 दूनी 8 4 3 12, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 3 से 39 काट गया, 13 3 39 हो गया, और 13 से फिर 26 काट दिया मैंने, 13 दूनी 26 हो गया, 2 से 18 काट दिया, 2 नम 18 हो गया, और 9 से 9 कट गया। ठीक है बच्चों, तो यानी हमें क्या करना है, एक्स वाली साइड के सब कुछ कट चुका है, इधर कुछ नहीं बचा है, तो एक साइड खत्म हो गई, इधर वाली खत्म हो जाओ, इधर वाली खत्म हो जाओ, या फिर क्या हो, क्या भाज्य संख्या है आ जाओ तो गुणा कर लेंगे, वर्ग गुणा हो जाएगी। अब क्या होगी, वर्ग गुणा हो जाएगी, एक्स बराबर क्या आएगा, एक्स बराबर आएगा 17 दूनी 34 मजदूर। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ये है, एक कार्य पूरा करने का 56 दिन का ठेका दिया गया तथा इस पर 104 व्यक्ति लगाए गए। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 30 दिनों में 2/5 कार्य पूर्ण हो सका, कितने व्यक्ति और लगाए जाएगी। अब
9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके पूर्ण कार्य समय पर समाप्त हो जाए। देखो MDH वही उसी सूत्र से कर लें। 56 दिन का ठेका दिया गया। देखो 56 दिन का ठेका दिया गया और इस पर 104 व्यक्ति लगाए गए, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य। 104 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 30 दिन में इतना कार्य हुआ। देखो 56 दिन हमारे पास थे तो 30 दिन, तो शेष दिन कितने हो गए 26। तो पहले हम 30 दिन का निकालेंगे। देखो 30 दिन का 8 घंटे का जो 104 व्यक्ति काम करते हैं 2/5। 30 दिन 8 व्यक्ति 104 8 घंटे काम करके 104 व्यक्ति 2/5 कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, 104 व्यक्ति 30 दिन 8 घंटे 2/5 कार्य, MDH बटे वही कार्य। अच्छा जी, अब शेष कार्य 1/5, 2/5 हो गया तो 3/5 शेष कार्य बच गया। 5 में से 2 जाएगा 3, 3/5 कार्य शेष कार्य बच गया। अच्छा जी, अब और यहाँ पे क्वेश्चन कितने दे दिए, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके पूर्ण कर लेते। कितने व्यक्ति उसने पूछ लिया। और देखो व्यक्ति पूछ लिए, 9 घंटे दे दिए, शेष दिन कितने बचे थे 26। 9 व्यक्ति 26 दिन में 3/5 कार्य को 9 घंटे कार्य करके 26 दिन में 3/5 कार्य को कितने व्यक्ति कर देंगे। तो काट लेंगे इनको बच्चों को, काट लेंगे। 3 3 9, 3 2.5 30। और देखो 5 से ये नीचे वाले से कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा ये, और 3 से 3 कट जाएगा। अब यहाँ से 2 चौक 8 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, और 2 चौका 8 हो गया, और 26 चौका 104 होता है। 26 चौका 104 होता है। तो इस तरह ये क्या हो गया, 4 चौक 16 धाम 160 व्यक्ति आ गए बच्चों। कितने करेंगे 160 व्यक्ति। अगर इस कार्य को 30 व्यक्ति कर रहे हैं तो इस कार्य को कितने करेंगे 160 व्यक्ति। तो कितने ज्यादा व्यक्ति है, कितने ज्यादा व्यक्ति लगे, तो 160 में से 104 व्यक्ति घटा देंगे, 56 ज्यादा व्यक्ति लगेंगे। कितने ज्यादा लगेंगे, 160 में से व्यक्ति कितने थे 104 घटा देंगे, क्योंकि 104 घटा देंगे तो कितने ज्यादा लगे 56 व्यक्ति ज्यादा लगे बच्चों। अगला क्वेश्चन, एक ठेकेदार ने एक सड़क का निर्माण कार्य 200 दिन में पूर्ण करने का ठेका लिया तथा उसने 140 आदमी काम पर लगाए। 60 दिन के बाद उसे ज्ञात हुआ कि केवल कुल कार्य का 1/4 भाग पूरा किया गया। वह कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाया कि पूर्ण कार्य समय पर समाप्त हो। वही 200 दिन में पूर्ण करने का ठेका लिया था, 140 आदमी लगाए और 60 दिन उसने काम करा। जब 60 दिन करा, शेष कितने हो गए बच्चों, 60 दिन के बाद उसे ज्ञात होगा केवल 1/4 कार्य हुआ है। तो देखो हम क्या करेंगे, 60 दिन का निकालेंगे। 60 दिन में 140 व्यक्ति 1/4 काम करते हैं। 60 दिन में 140 व्यक्ति 1/4 काम करते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम निकाल लेंगे कि शेष काम कितना बच गया 3/4। 1/4 हो गया तो 4 में से 1 जाके 3 हो गए, 3/4 काम शेष बच गया, और दिन हमारे बच गए 140। तो कितने व्यक्ति 140 दिन में 3/4 कार्य कर देंगे। कितने व्यक्ति 140 दिन में 3/4 कार्य कर देंगे, तो 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है बच्चों, क्यों करता है ये 4 से 4, क्योंकि इसकी गुना ऊपर होगी और इसकी गुना ऊपर होगी, या तो ऊपर से काट लो या नीचे का नीचे से काट लो। 140 से 140 कट जाएगा, वर्ग गुना हो जाएगी। 60 से 180, x बराबर 180 व्यक्ति, यानी कि x बराबर 180 व्यक्ति हो गया। फिर देख लो बच्चों, 4 से 4 कट जाएगा और 140 से 140 कट जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा ये 3 नीचे इधर जाके इधर भाग में इधर बराबर चले जाएगा, गुना में चले जाएगा, 60 से 180 हो जाएगा, x बराबर 180 व्यक्ति लगेंगे।
x बराबर 180 व्यक्ति लगेंगे। ये कह रहा है कि अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाए गए कितने व्यक्ति होते हैं, 180 में से 140 घटा देंगे, 40 ज्यादा लगे। अगला क्वेश्चन बच्चों, एक कैंप में 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से दिए जाने पर 3300 सैनिकों के लिए 32 दिन की खाद्य सामग्री थी। 7 दिन के बाद कुछ और सैनिक आ जाने पर तथा प्रति व्यक्ति 825 ग्राम दिए जाने पर यह सामग्री 17 दिन और चलेगी। नए आने वाले सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो, एक व्यक्ति को 850 ग्राम मिल रहे हैं, एक व्यक्ति को 850 ग्राम है एक व्यक्ति के लिए, और 3300 व्यक्ति आ गए, तो 3300 के 850 में गुना करके एक दिन का निकल जाएगा भाई। देखो सॉरी, एक दिन का नहीं, 850 रुपये मान के चलो 850 रुपये एक व्यक्ति को मिलने हैं और 3300 व्यक्ति को 850 गुना 3300, ये इतने में 850 गुना 3300 हो गया। अच्छा जी, अब ये तो है एक दिन का, 850 गुना 3300 कितना है, एक दिन का। और 32 दिन का अगर हम निकालेंगे तो 32 की भी गुणा इसी में हो जाएगी। ठीक है, एक दिन का ये है तो 32 का इसकी गुणा में हो जाएगी, तो 850 गुना 3300 गुना 32 ये हो जाएगा। और 7 दिन के बाद कुछ और सैनिक आ जाने पर, 7 दिन के बाद मतलब 32 दिन का हमने निकाल लिया, अब 850 गुना 3300 में 7 दिन 7 गुना है, 7 दिन का निकल जाएगा। तो 32 दिन के में से 7 दिन का घटा देंगे तो 25 दिन का रह जाएगा। तो 25 दिन का जो हमारा है कुल जो राशन बच गया वो हमारे पास में 25 दिन का है। अब क्या होता है कि 825 ग्राम दिए जाने पर 17 दिन, ये कह रहा है कि कुछ और सैनिक आ गए तो 25 व्यक्ति 825 ग्राम दिए जाने पर यह सामग्री 17 दिन और चलेगी। तो उस चीज को वही रख दो, मेरे पास में 25 दिन का भोजन है। अब दूसरे वाले एक दिन में कितना भोजन करे है, 825 गुना 17, सॉरी एक दिन में 825 कर रहे। दूसरे वाले दूसरे वाले क्या कर रहे हैं कि दूसरे वाले कर रहे हैं कि एक व्यक्ति 825 ग्राम भोजन कर रहा है, एक व्यक्ति 825 ग्राम भोजन कर रहा है। तो व्यक्ति का हमें पता नहीं, तो मान लिया एक्स व्यक्ति है तो एक्स व्यक्ति 800 एक्स गुना 825 करेंगे, और एक दिन का एक्स गुना 825 है तो 17 दिन का एक्स गुना 825 गुना 17। ठीक है, तो 17 दिन का हो गया हमारे पास। अब शेष भोजन कितना है, शेष भोजन जो मैं बताया था 850 गुना 3300 गुना 25 है। तो x का निकालने के लिए शेष भोजन जो सारा भोजन है, सारे भोजन को एक दिन के भोजन से भाग कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। आगे देखो बच्चों, जैसे कि मैंने ये किया हुआ, ये था समझाने के लिए। और यहाँ पे देखो, पहले विस्तार से समझ लो उसको, वहां से बाद में समझेंगे। देखो 850 ग्राम जो है एक व्यक्ति का है, ठीक है, और 3300 का इसकी इसमें गुना हो जाएगी, 3300 का आ जाएगा। वो ये एक दिन का है तो 32 का निकालना तो 32 किस में गुना हो जाएगी। ठीक है, 32 का इसमें निकालना तो 32 की गुना हो जाएगी। और फिर वो कह रहा है कि भाई ये तो है कुल, लेकिन खाया उन्होंने 7 दिन है, तो इन दोनों में 7 की गुना कर देंगे, 7 का निकल जाएगा। ठीक है, अब कुल में से 7 दिन का निकाल दिया तो कितने का बचेगा, ये दोनों कॉमन आ जाएंगे और 32 में 7 जाएगा 25 आ जाएगा। यानी उनके पास में कुल 32 का था, उसमें 7 का उन्होंने खा लिया, 25 दिन का उनके पास में बच गया, 25 दिन का बच गया। अब दूसरे वाले क्या कर रहे हैं, दूसरे वाले कह रहे हैं कि बाद में जो है कि एक व्यक्ति 825 खा रहा, एक व्यक्ति 825 खा रहा और व्यक्ति का हमें पता नहीं कितने हैं। ठीक है, तो जो 825 क्या है, एक व्यक्ति खा रहा, तो व्यक्ति अगर हम माना, अगर व्यक्ति हम यहाँ पे x मान के चले तो x गुना 825 हो जाएगा, ये तो एक दिन का हो जाएगा। और 825 को 17 दिन का निकालेंगे, 17 की गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 17 दिन का निकल जाएगा। तो 17 दिन का ये है और कुल भोजन ये है, तो व्यक्ति निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको
कुल को इस दूसरे वाले से भाग कर देंगे, व्यक्ति आ जाएंगे जैसे यहाँ। ठीक है, ये 5000 व्यक्ति आ जाएंगे। ये तो था विस्तार से बच्चों। ये यहाँ देख लो, वही मैंने किया। ये 25 दिन का हमारे पास में, ये क्या है, ये है 17 दिन का दूसरे वाले का। पहले वाले का 25 दिन का शेष बचा हुआ है, दूसरे आया उनका 17 दिन का ये है। तो क्या करें, x बराबर क्या होगा, काट लेंगे इनको। ठीक है, काट लेंगे, ये होगा इसको काट लेंगे 25 से इसको काट लेंगे, 25 से 75 और 25 से 75, 33 आएगा। 33 की 100, 33 काट देंगे, 100 बार कट जाएगा 3300। ठीक है, और 100 बार कट गया। अब 17 पंजे 85 होता है, 50 यहाँ आ गया, तो 50 गुना 100 यानी 5000 व्यक्ति हो गए। तो अगर इनके हिसाब से 25 जो खाना पहले वाले 2500 खाएंगे, 25 व्यक्ति खाएंगे, वे दूसरे वाले 5000 खाएंगे, यानी नए जो व्यक्ति है वे 1700 व्यक्ति है। 5000 माइनस के 3300 बराबर 1700 व्यक्ति है बच्चों। तो बच्चों आशा करता हूँ का सवाल समझ आए होंगे, और अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके